जय हिंद। आज मूड तो वैसे जबरदस्त था, लेकिन भावनाओं पे काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि एक मजहबी कवि ने दो स्ट्राइक भेज रखे हैं। इसकी वजह से थोड़ा खतरा है, लेकिन मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूं कि उस स्ट्राइक को फोल्ड करके उस मजहबी कवि को दे दूं, ताकि वो अपने स्थान विशेष में डाल ले। आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी आपको पता है स्ट्राइक आने के बाद रीच गिर जाता है, तो संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर ले, ताकि चैनल का रीच बना रहे। अब बात आती है मनोज मुंतासिर का, जिन्होंने ऐसे बीन बजाई कि सारे सपोले बाहर निकल आए। और ये जो शाहीन बाग गैंग है, कोई अगर सच बोल दे तो इनका पेट फूलना शुरू हो जाता है। अरे माफ कीजिएगा, पेट फूलने से पहले गाड़ी हिलती है। जब गाड़ी हिलती है तो फिर पेट फूल जाता है। जब पेट फूलता है तो फिर उस बच्चे की बाप की खोज जारी हो जाती है। बाद में कोई संगठन जिम्मेवारी लेता है नहीं लेता, वह एक अलग मामला है। अब मनोज मुंतासिर का जो वीडियो है आपने देखी होगी, अगर ना देखी हो तो प्लीज देखिए और पूरा देखिए। मतलब क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने बजाई है। जिल्ले इलाही का मतलब बता दिया। खुदा का परछाई, जिस खुदा की परछाई ने मीना बाजार लगवाई हो, उस खुदा की परछाई कितनी काली होगी। जो कि ये जो मुगलों के अवैध वैचारिक औलादे हैं, इनको लगता है कि वो पूरा का पूरा सफेद है। अब इसको लेकर सायमा है, जो जानते ही होंगे, रेडियो जॉकी है, वो कूद पड़ी। उसने कहा कि बात उनसे की जाती है जो सुनना चाहते हो, उनसे नहीं जो सुनाने के आतुर हो। जैसे मनोज मुंतासिर ने सायमा के लिए अपनी गाड़ी भेज रखी हो कि तुम उस पर बैठ कर आ जाओ और रास्ते में हिलाते हुए पहुंच जाओ। यही नहीं रुकी, उसने कहा कि कट्टरता का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कट्टर हैं और शिक्षित हैं तो ये घातक कॉकटेल है। अब आनंद रंगनाथन, नाम तो सुना ही होगा, वो कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने आसमानी किताब की कुछ आयतों को कोट कर दिया, तो सायमा उन्हें भी कट्टर बताने लगी। बोली ये दूसरे कट्टर का नमूना। अब आनंद रंगनाथन, मैं बार बार बोलता हूं कि आप हिंदू हैं, आप बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन कब तक? जब तक आपको अपने पहचान से प्रेम है, वरना हलाली मुर्गा बनकर रह जाइएगा। लेकिन आनंद रंगनाथन का जो कैटेगरी है वो अलग वाला है। उन्होंने लगातार कोट करना शुरू कर दिया और पूछ लिया कि आसमानी किताब को पढ़ना कहां से कट्टरता है। या तुम ये कहना चाहती हो कि आसमानी किताब को कट्टर लोग ही पढ़ते हैं? अब ये तो बताने की खैर जरूरत है नहीं, लेकिन भारतवर्ष में क्या करें, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। तो सुन लीजिए इस मौलाना को भी। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अब ये सारा जो इंस्ट्रक्शन है वो आसमानी किताब से ही मिलता है। उसके बाद भी ये कहा जाता है कि उसके ऊपर बात नहीं होगी। अब मामला यही नहीं रुका। इरफान हबीब इतिहासकार हैं, जानते होंगे, जिन्होंने मुगलों को इतनी ताजे पहना दी, लेकिन एक काम जरूर किया, उनकी असली तस्वीर नहीं दिखाई। लेकिन विशाल सिंह जैसे कुछ खुरापाती लोग हैं जो कि असली तस्वीर ढूंढ कर ला ही देते हैं। देखिए इनका महान अकबर और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। अब सोचिए, ये पंचर वाला महाराणा प्रताप के सामने कभी खड़ा भी हुआ होगा, लेकिन ये क्या थे? एक महान राजा, जो कि महाराणा प्रताप के नाम से इसकी पैंट वाकई गिली हो जाती थी। लेकिन क्या करें, इतिहास में जो लिख दिया है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हमारे पूर्वजों को जैसे गाली दी गई, हम भी बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उस गाली को भी पढ़कर खुश होते हैं। उसने लिखा, एक लेखक और कवि का इतिहास के रूप में संदिग्ध और काल्पनिक तर्कों का उपयोग करते हुए जहर उगलते देखना बेहद दुखद है। ये वही इरफान हबीब है जिसने आरिफ मोहम्मद खान को मारने दौड़ा था। लेकिन वो सब ठीक था, क्योंकि एक इतिहासकार है और मजहबी भी है। बाकी कोई काफिर जो है सच को सच बोल दे तो समस्या तो साहब हो ही जाती है।
और जब ये समस्या हो जाती है तो ऐसे टूट पड़ते हैं कि अगली बार से वो क्या, उसको देखते हुए बाकी जो लोग भी सच बोलने की क्षमता रखते हों वो भी ना बोल पाए, डर के अपने घर पे बैठ जाए। अब सोचिए कि इनकी सच्चाई कितनी भयानक होगी कि अगर कोई थोड़ी सी भी सच्चाई बोल दे तो ये बिलबिला उठते हैं, कराहने लगते हैं, गाड़ियां हिलने लगती है, पेट फूलने लगते हैं। तो ये है इनकी सच्चाई। इनको हर सच्चाई से समस्या है, क्योंकि इनका मानना है जो हम कहें वही सही। आज के लिए बस इतना ही। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जय हिंद।